उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत की। जनसभा में आई भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए और कहा कि लग ही नहीं रहा कि ये प्रचार सभा है। उन्होंने कहा कि ये विजय सभा जैसी है। रिपोर्ट देखिए। नंदा देवी की जय। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी। देवभूमि में प्रधानमंत्री, 5 सीट फेट 400 हिट। धामी की सराहना, जनता ने पीएम मोदी को परिवार माना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। पीएम मोदी के चुनावी ताबड़तोड़ दौरों से विपक्ष सहमा हुआ है। पीएम जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारों से परिसर गूंज उठता है। जनता को पीएम के बोल इतने भा जाते हैं कि वो बस उसी लहर में खो जाते हैं। पीएम मोदी की चुनावी जनसभाएं बयां करती हैं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना और कहां जा रहा है। 2014 से लेकर 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादातर बढ़ा ही है और अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। तारीख इंतजार कर रही है तो सिर्फ मतदाताओं का। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी दौरे पर अग्रसर हैं और आज चुनावी शंखनाद उन्होंने देवभूमि से किया। देवभूमि के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के साथ किया। साथ ही देवभूमि के देवी देवताओं का भी जयकारा लगाया। आपको बता दें, रुद्रपुर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। नैनीताल उधम सिंह नगर में रैली। रुद्रपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली। अजय भट्ट के समर्थन में पीएम मोदी ने की वोट की अपील। तराई से यूपी के कुछ मतदाताओं को भी साधा। मोदी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपनी मोदी की गारंटी वाली बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो कहा सो किया। साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर भी उन्होंने बात की और कहा उत्तराखंड को आगे ले जाना है और विकास भी हो रहा है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। अगर बात की जाए 2014 की तो बीजेपी की मोदी लहर में बम्पर जीत हुई और पार्टी 5 सीटों पर विजयी हुई। 5 लोकसभा सीटें जीती। पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा। बीएसपी का वोट शेयर 5% से कम रहा। समाजवादी पार्टी तो करीब करीब गायब हो गई। आम आदमी पार्टी ने सूबे में उपस्थिति दर्ज कराई। वोट शेयर 1.5% के करीब रहा। बीजेपी ने जबरदस्त बढ़ोतरी हासिल की। पार्टी का वोट शेयर 55% हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर 34% रहा। और अब बात कर लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। तो इसमें भी बीजेपी ने सभी पार्टियों का वोट शेयर अपनी तरफ खींचा और लगभग 62% वोट शेयर के साथ एक बार फिर राज्य में 5 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। चौथे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की शानदार जीत। पार्टी ने उत्तराखंड में 62% वोट हासिल किए।
लोकसभा की 5 सीटें जीती। कांग्रेस का वोट शेयर 32% रहा। क्षेत्रीय पार्टियों का 5% से भी कम वोट शेयर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के साथ साथ देश की बात करते हुए कहा कि जल्द ही देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी। चुनावी सभा हो और विपक्ष की याद न आए, ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल जनादेश को ठुकरा रहे हैं। बिना नाम लिए आगे उन्होंने कहा कि शहजादा आग लगाने की बात कर रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए जनता से वोट की अपील की। आज की प्रधानमंत्री मोदी की ये रुद्रपुर में महारैली विपक्ष को कितना कमजोर बनाती है और बीजेपी को कितना ताकतवर, ये परिणाम ही बयां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।